अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। ज़बरदस्त पाकिस्तानी फ़नी नमूने जो होते हैं उनकी एक और कह लो कि वीडियो लेके आए हैं। आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करते हैं अपने नमूनों को। तो हमारे साथ अगर आप वीडियो को एंजॉय करें तो प्लीज़ लाइक, शेयर भी, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। जो अभी हालात बन गए, जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है। इनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं। इनके पास एटम बम वगैरह कुछ भी नहीं। एटम बम तो है, ये तो सारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पता है। होता तो ये एक दिखाते, किसी पे चलाते, किसी को धमकाते। ये तो हर किसी से डरते हैं। बात तो सही है। चलो इतने अगर एटम बम हमारे पास है तो थोड़े से उसमें से बेच के कर्जा उतार दो। इस सर फिर पागल हो गया। तो गाइस आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी फनी वीडियो पार्ट 72 में। जो हमारा कश्मीर है उधर, वो तो कहते वो हमारा है, हम कहते हैं कौन हमारे। कहता है कश्मीर हमारा है? उधर इंडिया की फौज खड़ी है ना, तो हमारे पाकिस्तान इस्लामाबाद जो शहर है उसमें एटम बम पड़ा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्या बात है, इसको लोकेशन का भी पता है फिर। हमें सब कुछ पता है। अगर एटम बम से जो इंडिया डर रही है ना, अगर एटम बम चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता है। तो एटम बम तो उनके पास भी है ना बेटा, उन्होंने चला दिया। वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उनका एक स्टेट, हमारा पूरा पाकिस्तान। अगर हमने चला दिया वो तो फिर बच जाएंगे, और उन्होंने चला दिया हमारा। इंडिया तो हमारे से डर रही है। कंट्रोल कंट्रोल। गाइस इन पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया का सिर्फ जुबान चलता है, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। इंडिया के पास कुछ भी नहीं है, इंडिया के पास सिर्फ है जुबान। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? हमारे पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है जो अब तक दिखा नहीं है। मेरा आपको किसने बोला इंडिया के पास कुछ भी नहीं है? हम बता रहे हैं ना, हमारी जिंदगी निकल गई जानी। इंडिया आपको पता है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा मुल्क है और इंडिया के पास बहुत कुछ है करने को। इंडिया की फौज भी बहुत बड़ी है। फौज बहुत बड़ी है लेकिन हमारी फौज से छोटी है जानी। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने अभी रिसेंटली एक लतीफा छोड़ा है। वो स्टेटमेंट देता है कि ये पाकिस्तान ने फैसला करना है कि वो दुनिया के नक्शे के ऊपर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर तो रहना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि जो हिंदुस्तान है ना, वो भी पाकिस्तान के नक्शे में शामिल हो जाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और अगर तुम लोगों की ये बयानबाजियां बंद ना हुई ना, तो अनकरीब ये होता दिखाई दे रहा है। अब भिखारिस्तान मरी अवाम, मुझे लगता है तुम्हें अपना नक्शा दुनिया के नक्शे पर चाहिए नहीं। अब साले भिखारी हो, तुम्हारा वजीर आला भीख मांग के परेशान है, पर लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसे पागल और दिमाग से पैदल लोग सिर्फ आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलेंगे। कितना आगे निकल गया? भारत बिल्कुल आगे नहीं निकला। नहीं आगे निकला, बिल्कुल नहीं निकला है। अगर मुसलमान उठ जाए तो 5 साल बहुत है। आज का मुसलमान यहाँ पर ज्यादा खुश हो गया इंडिया में, पाकिस्तान में। सर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आने वाले टाइम के अंदर सुपर पावर बनने जा रहा है। इकोनॉमी का नो सुपर पावर इंशाल्लाह पाकिस्तान है। ज्ञानी महापुरुष। इंडिया में कहते हैं लाहौरी चूरन बेचते हैं, ये मतलब कि करना कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी फेंकने कहते हैं लाहौरी चूरन बिक रहा है। ये इंडियन हमारे बारे में कहते हैं। हाँ। तो अब अगर कोई सच कहता है तो हमें इतराज नहीं है, ठीक ही तो कहते हैं। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा मांगने में। मेरा सीरियस क्वेश्चन था। मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तस्ला में। नारा लगाते हैं कश्मीर का, यानी हमें यहाँ पे बताया जाता है, और यहाँ हमारे पास जो एरियाज हैं वो हमसे दूर जाना चाहते हैं। सर हम नारा कश्मीर का इसलिए लगाते हैं अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। आज तक हमने अवाम को बेवकूफ बनाया है। आज तक कश्मीर हमने फतह किया। 1971 में हमने क्या किया, 1965 में हमने क्या किया, कारगिल की वार में हमने क्या किया। सही बात है। अगर ये मोदी अगर चाह रहा है गलत अगर पंगा लेना हमारे से, तो मोदी ये नहीं जानता कि पाकिस्तान का बच्चा कितना खतरनाक है। ये क्रिकेट मैच थोड़ी है,
जो विराट ने छक्का मारा तो विराट जीत के चले गया, धोनी ने छक्का मारा, धोनी जीत के चले गया। ये पाकिस्तान मुल्क है, यहाँ के पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा मारखोर है वो। चुप कर बे कुत्ते। मोदी जी हमसे कह दी विदेश की यात्रा मत करियो, मैं समझ गया क्यों कही, ताकि तुम्हें मेलोनी के साथ मेलोडी खाते हुए कोई देख ना ले। नोटी खेलो खेला खेलो खेले जाओ। इस पाकिस्तानी चच्चा का कहना है कि इंडिया को हम लोग सारे जंग हराए थे। हम इंडिया के साथ ये चौथी जंग हमने की है। अच्छा, 1948 में हमने जंग की, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम विन हुए। 1965 में जंग की, हमारे जो है वो जवानों ने टैंकों के नीचे लेट के इंडिया को डिफीट किया। क्या हो क्या? ये बच्चा है, काम्बे बच्चे हैं, और उसको नाको चने चबाए। सिमिलरली 1971 में कारगिल की जंग में क्या हुआ? कारगिल की जंग तो ये रिसेंटली जंग है, उसमें इंडिया के साथ क्या हुआ? इंडिया भाग गया वहां से। नहीं, बिल्कुल ही अनपढ़ हो, जाहिल हो, गवार हो, सुअर हो, वाला क्या हो तुम? भाई लोगों, सस्ती एसेस चल रही थी, ना खाने को आटा है, ना चलाने को डाटा है, ना पहनने को पजामा है। 2 दिन बारिश हो जाए, 3 दिन की छुट्टी, क्योंकि पहले वाला पतलून अभी सूखा नहीं है। ये आंख के अंधे चौथी फेल अंगूठा छाप बकरी चोर गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे समझ नहीं आता लोन पे कॉम है कि कॉम पे लोन है। हर बड़े मैच में, हर बड़े टूर्नामेंट में छोटी टीम से पक्का पिल के जाते हैं, मुंह काला करा के जाते हैं। बाकी सारी टीमें ट्रॉफी जीतने की उम्मीद में आते हैं, ये देख के आते हैं कि रोटी कितने दिन की पक्की हो सकती है हमारी। अगर मान लो एक टूर्नामेंट चालू हुआ 7 फरवरी से, फाइनल है सपोज करो 8 मार्च, इनका ये टारगेट नहीं होता 8 मार्च को ट्रॉफी उठाएंगे और ऐसा नहीं, इनका ये टारगेट होता है जितना हो सके इसको आगे लेके चलो, क्योंकि भाई लोगों 5 स्टार 7 स्टार होटल में स्टे, अच्छा नाश्ता, अच्छा ब्रेकफास्ट, मतलब उस हिसाब से अच्छा ब्रेकफास्ट, अच्छा लंच, अच्छा डिनर, ठीक है। ग्राउंड पे गोबर करो, आके होटल में ऑर्डर दो और उसके बाद बढ़िया सी चीज मंगा के खा के नोच के चले जाओ, मतलब अपने ही क्रिकेट बोर्ड पे। देखो, मिलावट तो हर देश और हर चीज में है, लेकिन पाकिस्तान में अलग ही लेवल का मिलावट चल रहा है भाई। हमारे पास यहाँ पे चाय पत्ती में तो चने के छिलके मिला के दे रहे। अच्छा, पैसे कमा रहे हैं, हम इंसान नहीं है, जानवर समझा हुआ है ना। और ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ, छिलके तो जानवर खाते हैं, तो हम जानवरों से बदतर है ना। सही बात है। हम लोगों को समझते यही है, इनको बस खाओ लूटो इनको। आप इंडिया के ग्रोथ की वजह क्या समझते हैं कि इंडिया सुपर पावर बन रहा है? उसकी मतलब सीक्रेट आपको क्या लगता है, क्या है? सिर्फ यही है कि वो ईमानदारी से और कानून है वहाँ पे। जिस मुल्क में कानून होगा ना, उस मुल्क में कोई काम गलत हो ही नहीं सकता। एक बार मैडम जी की तरफ भी देखो, सीधे पाकिस्तान से आई है न्यूज रिपोर्टिंग करने के लिए। अब हम आपको बताते हैं, इस वक्त हम 0 लाइन की तरफ जो है वो मौजूद है। तो इसमें नया क्या है? आप लोग तो स्टार्टिंग से ही 0 लाइन पर ही मौजूद हो। ये इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए, हमने जैसे अपने कैमरे लिए बात करना शुरू की, तो यही जो मैं इसको कहूँगी कि ये भारतीय फौज से लेकर भारतीय मीडिया से लेकर उनकी एक आदतन बन चुकी है, वो है शोबाजियों की आदत। ये शोबाजी नहीं है मैडम जी, इसको बोलते हैं ध्यान रखना। और तुम जैसी खातून का तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, कब कैमरे और न्यूज रिपोर्टिंग का हवाला देकर तारों के नीचे से निकल जाएंगे, फिर इंडिया में जाकर फ्री का राशन खाएंगे और 5-7 साल बाद में 8-10 को और खिलाएंगे। कि आधे से ज्यादा मुझे लगता है जिंदगी सिर्फ फिल्मों पे चली गई है। कंपटीशन नहीं कर सकते तो जलन से पिछवाड़ा जला लेंगे। लपटे उठ रही है मैडम जी, लपटे। तुम्हारे पीछे देखो धुआं उठ रहा है। फिल्में बनाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए मैडम जी, और साथ में हिस्ट्री भी होनी चाहिए। बात तो सही है। 70 साल की इतनी सी तो हिस्ट्री है तुम लोगों की, और रही बात पैसे लगाकर फिल्में बनाने की, तो IMF को बार-बार में नहीं बना सकते। हाँ। पाकिस्तान के मुस्लिम भारत के हिंदू को ईमान की ताकत से हरा देंगे। हिंदुओं की कोई ताकत नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सकेंगे। क्यों हिंदुओं की क्यों ताकत नहीं है? हिंदू की आपको क्या लगता है? हिंदुओं को क्या समझते हैं आप? हिंदुओं को ये चीज का इल्म होना चाहिए ना, जो पाकिस्तान की एटमी ताकत है ना। तो इंडिया भी एटमी ताकत है? एटमी ताकत नहीं है उनकी ताकत, एटमी ताकत नहीं है जो हमारी। कौन सी ताकत है? इंडिया के पास एटम बम नहीं है, तो फिर क्या इंडिया के पास? इंडिया मुकाबला करे ना, क्यों फिर पीछे हट जाते हैं? आपको क्या लगता है हिंदू लड़ नहीं सकते क्या? नहीं, पाकिस्तानियों का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको कैसे लगता है? वहाँ पे भी आपके जैसे इंसान रहते हैं, बल्कि ज्यादा वहाँ पे इंसान है। वहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं, तो आपको ये आपकी क्यों इस खुशफहमी में कि आप लड़ सकते हैं तो वो नहीं लड़ सकते? नहीं रख सकते। हाँ जी, ईमान की ताकत है, मुसलमानों के पास ईमान की ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह। कब हो गया ये?
तो हिंदुओं के पास भी तो ताकत है ना। उनके पास ईमान की ताकत कहाँ है? जब हिंदू है तो ईमान की ताकत कहाँ है? तो नहीं मतलब कहने का कि आप कह रहे हैं कि आप लड़ सकते हैं, आपके अंदर जज्बा है, तो क्या हिंदुओं के अंदर जज्बा नहीं है क्या? जज्बा है, बिल्कुल ईमान का जज्बा है हमारे अंदर, उनके अंदर ईमान का जज्बा कहाँ है? जगजीत सिंह सिद्धू आईपीएल को छोड़कर पाकिस्तान आ रहे हैं। अबे चाचा हिंदुस्तानी, तू कौन से सस्ते नशे करता है? तेरे को पता ही नहीं रहता तू क्या बोल रहा है क्या नहीं। सिद्धू तेरे बिगारिस्तान होतेगा भी नहीं, और तेरे अलग ही मजे चलते रहते हैं। शर्म बरम आती है कि नहीं आती? नहीं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान के लिए प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ये है जी हमारे कह लो के बहुत ही कह लो के किसी पिछली जाति से तलक रखते हैं या बहुत ही पिछड़े हुए कह लो के लोग हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इंडिया किस जगह पे मौजूद है। इंडिया ने कितनी जंगें पाकिस्तान को किस तरीके से घुटने टेकने पे मजबूर किया। देख लें कि हमारी ये हालत हो चुकी है या ये लेवल है हमारी अकल का कि 1971 को भी बोलते हैं कि हमने देखे इंडिया का क्या किया, हमने बम बांध के जो है टैंकों के नीचे घुसे। ये मतलब जो पाकिस्तान से नॉलेज मिलती है उस नॉलेज की बिना पर ये इंडिया के लोगों को काउंटर जवाब देने की कोशिश करते हैं। यकीन करें मुंह की खाएंगे जब भी किसी के सामने आएंगे। यहाँ हमारे अपने एंकर हैं जिनको इनके बीच में खड़े होकर नॉर्मल जवाब दे सकते हैं, असल जवाब नहीं दे सकते, इस वजह से कि उनकी अपनी भी यहाँ जिंदगी जो है मुश्किल हो जाएगी। यहाँ रेडिकल सोच है, इतनी हिंदुओं से नफरत है, भरे पड़े हैं उनसे। अगर देखा जाए जो लास्ट में बंदा आके बात कर रहा था कि हमारे पास जज्बा है, हमारे पास ताकत है, इंडिया के पास तो है ही नहीं है, देखिए मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो इंडिया अभी न्यूक्लियर पावर में भी पहले पाकिस्तान के नीचे था, अभी इंडिया ने 190 न्यूक्लियर बना लिए हैं, तो इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो ये चीजें हमारी यहाँ के लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि इंडिया अब भी ताकत बना रहा है। फिर इंडिया ने 12 ऐसे मिसाइल न्यूक्लियर पावर जो है उन्हें मतलब चलाने के लिए जो रेडी कर दिया जाता है, डिप्लॉय कर दिया जाता है, उस पे भी इंडिया ने 12 को लगा दिया है। पाकिस्तान का उसमें नाम भी नहीं है। बहुत बड़े मुल्कों में है, चीन ने भी किए हुए हैं, रशिया ने किए हुए हैं, रेडी कर रखे हुए हैं कुछ मिसाइल उन्होंने बहुत सारी तादाद में। तो वो मुल्क ताकतवर वो किए हैं, उसमें अगर इंडिया भी शामिल हो रहा है तो हमारे लोगों को ये भी जानकारी नहीं है। ये कहते हैं कि हमारे पास जज्बा है, हमारे पास ईमान की ताकत भी कह रहे थे जी हमारे पास ईमान की ताकत है। हालांकि अगर देखा जाए अगर मुसलमानों के पास ईमान की ताकत होती है तो इंडिया के पास भी तो 25 करोड़ के नजदीक मुसलमान हैं, और मैं अक्सर को मैंने देखा है सुनते हुए वो इंडिया के साथ संसेर हैं, वो इंडियन है, वो अपने आप को पहले इंडियन कहलाने में फख्र महसूस करते हैं, तो वो इंडिया के पास है। फिर उसके बाद अगर जंगों में देखा जाए बहुत सारे मुसलमानों ने बड़े कह लो कि अपने किरदार जो है निभाए हैं, जंगों के पासे पलटे हैं, तो ये वहां के मुसलमानों ने कर दिखाया है। तो यहाँ के लोग जो हैं जज्बा लिए फिरते हैं सिर्फ मीडिया के ऊपर। यकीन करें ये डिबेट के माध्यम से गौरवारिया सर ऐसे लोगों के सामने आ जाए तो इनके पास लफ्ज ही नहीं होंगे। मैं देखता हूं कि कमर चीमा सर भी जो है वो भी अगर देखे जाए पढ़े लिखे इंडियन के पास बैठते हैं तो वो भी ज्यादा ऐसी बहकी बातें नहीं कर सकते, आगे से काउंटर जवाब मिलते हैं। और यहाँ देखें कि कहते हैं कि इंडिया क्या है, हमारे सामने एक मौलवी साहब आए हैं, इंडिया के पास कोई ताकत नहीं है, पाकिस्तान के पास ताकत है, पाकिस्तान सुपर पावर है, इंडिया कुछ नहीं है। तो ये हमारे लोगों की नॉलेज है, ये हमारे लोगों की सोच का लेवल है कि देख लें कि जो नफरत की ये हालत हो चुकी है कि जो इंडिया का हकीकत में किरदार है उसको भी ये नहीं मानते। 4 जंगों में कौन जीता कौन हारा इसको भी नहीं मानते। एक भाई साहब आए हैं, उन्होंने बड़ी कह लो के तरीके से बताया है कि कतर में हमारे साथ क्या हुआ, वो बता रहे थे कि कौन सी जंग हमने जीती है। हमारे पास देखें कि कुछ लोगों के पास सोशल मीडिया के माध्यम से नॉलेज है, पर हकीकत बात यह है कि वो भी इस तरीके से आकर उसके बारे में इजहार नहीं कर सकते। बाकी जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पढ़ लोग हैं जो मीडिया के सामने आते हैं वो अपना ही कह लो कि तमाशा बनाते हैं, दुनिया हंसती है कि देखिए यार ये आज भी 2026 में भी इन लोगों की ये हालत है तो ये क्या करेंगे। देखें इसी वजह से हमारे जहालत इतनी है, इसी वजह से हमारा कोई भी इदारा इतना सक्सेसफुल नहीं है कि उसने कुछ अच्छा करके दिखाया। तो बड़ी जबरदस्त फनी वीडियो थी, मजा आया फनी देख। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के पास सिवाय जज्बे के कुछ भी नहीं है। और आज आके पाकिस्तानी कौम की सुई जो है ना वो यहीं पे अटकी हुई है कि जब भी कहते हैं ना कि भाई आपको पता है इंडिया किधर पहुंच गया, कहाँ पे पहुंच गया इंडिया, ओ भाई हमारे सामने इंडिया कुछ भी नहीं है। अच्छा कैसे? क्योंकि हमारे पास जज्बा है,
आज आके नौजवान नस्ल से पूछे तो कहेगा कि हमारे पास जज्बा है, और अधेड़ उम्र जो लोग हैं उनसे पूछे तो वो जज्बा है। बूढ़े जो लोग हैं वो भी यही कहते हैं, वो कहते हैं नहीं कि हमारे पास जज्बा है जो इंडिया के पास नहीं है। भाई इंडिया जज्बे के बगैर है, इंडिया के पास क्यों जज्बा नहीं है। और दूसरी चीज, एक चाचा जी आए हैं हमारे और उन्होंने अपना कोई पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए कोई नई योजना बताई है। वो कह रहे हैं जी कि एटम बम हम पाकिस्तान के पास को नहीं है, सिर्फ फोल पड़े हुए हैं हाली। और अगर एटम पाकिस्तान के पास है तो ऐसा करें कि एटम बेचें और मुल्क का कर्जा उतारें। ये नई योजना आ रही है भाई साहब की तरफ से। और उसके बाद पाकिस्तानी जो है छोटे छोटे बच्चों के ज़हन में इस तरह से जो कह लें कि एक मेंटालिटी जो है वो भरी गई है, एक नैरेटिव जो है वो पेश किया गया है पाकिस्तानी सोच का, कि जिसके छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि हमारे पास एटम बम है, हम तो इंडिया डरता है हमसे, इंडिया को पता नहीं है, हम एटम बम रेडी पड़ा हुआ है, इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है, वो चला देंगे। तो वो शैला आगे से कह रही है, वो कह रही है कि भाई उनके पास भी एटम बम है। नहीं 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 नहीं, हमारा उनके पास है लेकिन हमारे पास फिर वही आ जाके हमारे पास जज्बा है भाई। वो नरेंद्र मोदी का बयान सुनने के लायक है। उन्होंने ना उनका मीम वो बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे पास एटम बम है, तो हमारे पास जो है वो दिवाली पे छोड़ने के लिए हमने रखा हुआ है। तो वो जो है ना बड़ा मजे का मीम उनका ये बड़ा वायरल हुआ है। तो देखें जी, पाकिस्तानी वाकई आपसे आगे हैं क्योंकि हमारे पास जज्बा है और आपके पास वो नहीं है। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए हकीकत यही है कि जज्बा तो इंडियन में भी है। इंडिया की फौज के हमने बड़े कारनामे देखे हैं। देखा जाए 26/11 में जो अटैक हुआ था उसमें इंडियन ने कितना अपना रोल अदा किया था, किस लेवल का जाके काउंटर किया था। देख लें कि कसाब को पकड़ने से लेकर वो सारे अगर वाकयात हमने सुने हुए हैं इंडिया के मीडिया के माध्यम से, तो हमें पता चलता है कि कितना जज्बा था उनमें, और कि एक बंदे को जिंदा पकड़कर पूरी दुनिया में उसे कह लो कि सारी दुनिया को दिखा दिया कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने इंडिया पे ये इतना बड़ा अटैक किया है। तो ये जज्बे की ही बात है। बाकी ये है कि यहाँ के लोगों ने नहीं मानना तो नहीं मानना। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।